हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कन्या राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव एडिक्शंस, reactive behavior, recalming your power. ओके, कन्या राशि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए एडिक्शन बन गई हैं, ठीक है, जिन पे काम करना ज़रूरी है। इस हफ्ते में आप उन पर काम कर रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा फूडी हो जाना, बहुत हद तक जो है जैसे ये है ना कि शुगर इनटेक करना, ठीक है। बहुत लोगों के लिए स्मोक हो गई, ड्रिंक हो गई, ये चीज़ें एक एडिक्शन का काम कर रही हैं और उन पे आप जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो उनको जितना जल्दी हो सके उनसे रिकवरी करने की या उनसे डिटैच होने की। कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन कोई पार्टनर भी है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जबकि उस इंसान का आपकी तरफ कोई इस टाइम पर इतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके मन में या तो प्यार नहीं है और आपको पता भी है इस बारे में, बट फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आप सब कुछ जानते हुए भी उससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस होती है मैं, ठीक है। ये जो मैं नाम का एक वर्ड है ना, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है हम लोगों में। तो वो एडिक्शन आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा हो सकता है देखने को मिले, पता लगे कि हाँ मैं बहुत चल रहा है। और अगर ये पता ही है आपको तो आप उससे थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और लोगों को भी समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ना लक बाई चांस वाली जो है रिस्क मत लेना इस हफ्ते में। जैसे होता है ना कि अरे मैं लकी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा चीज़ें अच्छी होती हैं, चलो यहाँ पैसे खर्च कर दिए, वहाँ कुछ पैसे लगा दिए, वो मत करना। रिस्क मत उठाना इस हफ्ते में। और एडिक्शंस यहाँ पर ये बताता है कि यस, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ सकता है कुछ काम के लिए। पर जो लोग इन चीज़ों में ही हैं कि आप लोग आज एक दिन जा रहे हो जिम और 4 दिन फिर जंक फूड खा रहे हो और जिम नहीं जा रहे हो, उन चीज़ों से बचो आप, ओके। यहाँ पर ना बहुत एडिक्शंस तो चलो ठीक ही ठीक है, बट यहाँ पर बहुत जल्दी आप दूसरों को ना रिएक्ट कर देते हो चीज़ों को, बहुत जल्दी जो है आप लोगों को जज कर लेते हो, इस चीज़ से भी बचिएगा। और मुझे लग रहा है इस हफ्ते ऐसा आप कर रहे हो तो आपको रियलाइज भी होगा, ओके। यू वॉन्ट एवरीथिंग और शायद कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ रिक्लेमिंग योर पावर है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने रिकामिंग पढ़ लिया था क्या, सॉरी। रिक्लेमिंग योर पावर है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ना जो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं, सबके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट अपना पता नहीं है। तो इस हफ्ते में आप अपनी पावर में वापस आओगे, ओके। आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बैलेंस। ला रहे हो ना अपने आप को पावर में। जब तक आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगे तब तक कुछ भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को फिर से याद दिला रहे हो कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, कितनी चीज़ों को आप जो है एक टाइम में डील कर सकते हो, और शायद आप डील नहीं कर रहे थे बहुत टाइम से, हो सकता है लेजी थे, या बहुत टाइम से हो सकता है कुछ भी
आपको लग रहा था कि जो हो रहा है होने दो, जो ऐसा चल रहा है चलने दो, जो लोग बता रहे हैं ये करना है हाँ कर देते हैं, मतलब ने हाँ 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 थोड़ी ज़्यादा शुरू कर दी होगी कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर अब आप जो है समझते हुए नज़र आ रहे हैं, और वापस से अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए जितनी भी आपसे कोशिश बन पाएगी आप वो करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इस हफ्ते अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता चल सकता है आपका, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये ना यांग की एनर्जी है आप ही के अंदर, देखो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है ना। आत्मा के अंदर दो जेंडर हैं, मेल फीमेल दोनों है वहां पे, ठीक है। वहां सिर्फ और सिर्फ मेल नहीं है, या वहां सिर्फ और सिर्फ फीमेल नहीं है। आत्मा के दो जेंडर हैं, जो कि मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। हमारे अंदर मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही ऊर्जाएं होती हैं। सो ये आत्मा से ही आती हैं। तो आप अपनी मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को जो है बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत हद तक अपने क्रिएटिव आइडियाज से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बोला है, आपके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं उन लोगों से जो कि सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत काम स्टेबल होने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव न्यू लाइफ। देखो जो हैप्पी हैप्पी मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, ये चीज़ें बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ कमी है, कमी कुछ नहीं है। इस हफ्ते में चीज़ें बहुत आएंगी आपकी तरफ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट कई बार हम संभाल नहीं पाते हैं, है ना। तो वो ध्यान रखिएगा, संभालना है आपको चीज़ों को। न्यू लाइफ यहाँ पर ये भी बताते हैं कि आप चेंज हो रहे हो, पहले से अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो। ये चेंजेस हो सकता है बैड हैबिट से बाहर निकलना, ये हो सकता है कि किसी इंसान को अब अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस ना देना, जितना हो सके अपने पीस को इंपॉर्टेंस देना, या आपका जो शेड्यूल है उसको, अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को प्रॉमिसिंग तरीके से पूरा करना, ठीक है। मतलब एक न्यू लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है तो भी एक नई लाइफ शुरू होती है। कुछ लोगों के लिए आप एक जैसे हो सकता है चाइल्ड बर्थ की जो है एनर्जी है यहाँ पर, तब भी एक न्यू लाइफ की एनर्जी है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई एसेट स्टार्ट कर रहे हो, किसी तरीके का कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ में एक नयापन आता हुआ नजर आ रहा है, ओके। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है कन्या राशि। पर्सन आप पे कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए कन्या राशि ये इंसान जो है ना, जितना मर्जी कोडिपेंडेंट हो जाए, जितना मर्जी ये आपके लिए प्यार फील करें, बट ये इंसान इतना डेप्थ में रखते हैं ना उन फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मतलब एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और ये इनको लगता है कि हमेशा हर कोई इनके पास ही आकर इनको प्यार जो है जताए अपना। इनको प्यार जताना आता नहीं है, या तो या फिर शो ऑफ ज़्यादा करते नहीं है। मतलब थोड़ा सा ऐसे है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जिसने प्यार करना होगा अपने आप ही कर लेगा। एक थोड़ी सी ऐसी अटेंशन सीकर जिसको रहना होगा लाइफ में वो रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा तो वो नहीं रहेगा। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ नजर आता है कि ये इंसान जो है मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उसमें थोड़ी मूवमेंट शिफ्ट आए, चीज़ें आगे बढ़े। बट यहाँ पर क्योंकि वो स्टेज पर है, वो गर्ल जो है वो स्टेज पर है और बाकी लोग नीचे हैं, यहाँ पे हैंड्स दिख रहे हैं, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट ये है कि जो सामने वाला इंसान है, मतलब आप इनिशिएट लो। मूवमेंट शिफ्ट तब आए जब आप इनिशिएट लो, क्योंकि ये किंग है, ये क्वीन है, ये हमेशा जीतते आए हैं, इनको हमेशा जीतने की आदत है। तो इनको अटेंशन ग्रैब करनी है आपसे, ज़्यादा सेल्फ लव में रहकर, ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में रहकर इन्हें एक्शन इनिशिएट नहीं लेना है, ठीक है। जबकि ये आप पे कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, ओके। आने वाला हफ्ता इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है कन्या राशि। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए चिट चैट हो सकती है, मैसेज कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग मिल भी सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि सोशल मीडिया पर हो सकता है ये इंसान आपको किसी तरीके का मैसेज कर दे, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस हो सकता है ट्रैवल भी करो एक दूसरे की तरफ, या अगर साथ ही रहते हो तो कहीं ट्रैवल के लिए जाओ आप इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता जो लोग सिंगल्स हैं, कन्या राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कन्या राशि कैसा रह सकता है।
एस ऑफ कप मैंने अभी यहाँ पर मेंशन किया था कि कुछ लोगों के लिए मैरिज की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मैरिज नहीं है तो कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पर हुई थी ये बात, ठीक है। सो ऐसा है कि कोई आ रही है अपॉर्चुनिटी ऐसी जो कि प्रपोजल हो आपकी तरफ, ठीक है। लव प्रपोजल दिख रहा है, और ये ऐसा प्रपोजल है जिसको मतलब आप या तो आप चाहते थे कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, या फिर आपको ऐसा लगा कि जब इस इंसान ने मतलब जब ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या जब आपके तरफ आएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपकी सोलमेट है, या इनसे कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है, किसी तरीके से आप इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं, या एक फुलफिलमेंट सी फील कर सकते हैं कि चलो लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है कन्या राशि? कन्या राशि आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है? कन्या राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? कन्या राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लग सकती हैं कि ये मैसेज आया, इस मैसेज में ये क्यों आया, या ये मेल ऐसा क्यों आया, ये इस तरीके का अप्रूवल क्यों आया, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन क्यों आई है, ऐसा मैसेज क्यों आया, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, मतलब मैसेज कांटेक्ट आप वेट भी कर रहे हो किसी चीज़ का, बट वो जैसा आना चाहिए था शायद वैसा नहीं है, या थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आपको लग सकती है चीज़ें, ठीक है। कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल ऑलरेडी देख चुके हो जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है कि चीज़ों से कैसे डील करना है, तो कुछ भी होगा डील जरूर कर लोगे, बट फिर भी एक होता है ना कि यार बैठे बैठे अभी ये क्या आ गया यार, तो वो ऐसा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ नई नॉलेज गेन कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में जा रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे कि आपको एयर एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है कि आपको आपका इंटरेस्ट जाए कुछ टेक्निकल चीज़ों में कि अच्छा मुझे टेक्निकली ये भी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना है, कुछ टेक्नोलॉजी का दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ जो आसपास का ड्रामा है ना उसको कटिंग पियर्सिंग एनर्जी में रहोगे। आपकी फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए, क्लैरिटी के साथ काम करना है, और ये काम करना है, शेड्यूल बना सकते हो आप अपना, ठीक है। देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। मिड ऑफ द वीक में ये चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा अकेलापन लगे या आपको स्पेस चाहिए। आप ऐसे हो जाओ कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए, मुझे अपना काम करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और कोई भी इंसान जो है आ, मेरे ऑफिस में मेरे रूम में ना आए, मुझे अपना काम करने दो। ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, और बहुत हद तक ना थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है कि आप कैसे बोलते हो या कैसे आप बात कर लेते हो, किस तरीके से आप डील करते हो, वो चीज़ें थोड़ी सी आपके सामने आ सकती हैं, आपको लग सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई नजर आ रही है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पर थोड़ा कोल्ड हो जाओगे आप, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई बड़े हैं जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग योर करियर, ये एनर्जी है। देन वी हैव द जजमेंट। जजमेंट कार्ड यहाँ ये बताता है कि जो चीज़ें, जो रिजल्ट आने हैं, जो आउटकम आने हैं चीज़ों के, वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मिड ऑफ द वीक में थोड़ा वाइज भी हो आप, क्योंकि बड़ों की तरह सोचोगे। जैसे यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई गई है, हर्मिट जो है वो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है ना, और बुजुर्ग इंसान दिखाया गया है, तो लाइफ को बहुत अच्छे से जानता है। तो मैंने पहले भी बोला था कि आप कहीं ना कहीं आपने इतनी चीज़ें देखी है कि आप आराम से चीज़ें संभाल लोगे, तो थोड़ी विजडम बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ भी सिनेरियो ऐसा रहे जहाँ पे थोड़ा भी डर लगा कि अरे ये क्यों हो गया या वो क्यों हो गया, वो हील हो जाएगा। हीलिंग की एनर्जी है, आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं यहाँ, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है। जजमेंट कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है यहाँ पर। एक तकलीफ भरा टाइम, एक ऐसा टाइम जहां पर आपको लगता था कि यार ये काम हो गया ना मेरा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम बन जाएगा, वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी स्ट्रगल भरी जर्नी चल रही थी जो कहते हैं ना कि आपको लगता है यार मैं कब इस जर्नी जो है ये मेरी खत्म होगी, वो जर्नी यहाँ खत्म हो रही है, और आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है आपके काम करियर में। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जब हम सोचते हैं यार मैंने इसको करके देखूं, और कोई बात नहीं, पास हो जाऊंगा ठीक, फेल हो जाऊंगा तो भी ठीक, पर मैं काम करके तो देखूं। घर बैठे बैठे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि कोई काम आपका हो जाए। तो आपने कोई काम किया था बट जिसमें आपको ये लगा कि पता नहीं उतनी सक्सेस नहीं आई यार, उतना तो मुझे नहीं लग रहा कि इस काम में मुझे रहना चाहिए, तो आपने कोई और काम शुरू कर दिया। बट अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बात करी, आप उस काम को दोबारा कर सकते हो सकता है ऐसी कोई बात आ जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ऐसा कोई अनाउंसमेंट आ जाए, ऐसा कोई आपके लिए डिसीजन आ जाए कि आपको वो काम दोबारा करना पड़े और उस काम में फिर तरक्की आ जाए, ठीक है। फाइनेंसिस वाइज वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंसिस वाइज टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ से भी दिख रही है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहे हो बट संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है।
टू ऑफ सॉर्ट्स से आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, किस तरीके से आपको जो इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से अपनी सेविंग्स करनी है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एनर्जी में हो, और रिसीविंग मोड पे भी नहीं नज़र आ रहे आप। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं हम कुछ मांगते हैं, यूनिवर्स ये हमें हमारी लाइफ में आ जाए, वो हमारी लाइफ में आ जाए, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे रिसीविंग मोड पे नहीं हो, और किसी को देने के भी मोड में नहीं हो कि किसको ये पैसा दे दूँ, उसको वो पैसा दे दूँ ना, सब कुछ मैं समेट लूँ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते की। ओके, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी है कि मनी फ्लो तो है आपके पास, क्योंकि वहां पे भी वाटर एलिमेंट दिखाया गया है, मनी फ्लो तो है आपके पास, बट ना जैसे होता ना कि यार सेव कर ले, जैसे मैंने कहा रिक्लेमिंग योर पावर में आ रहे हो आप, ये बहुत बिखेर लिया, बहुत दुनिया के लिए कर लिया, अब समेट, अब सेव कर, अब एक ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द हेल्थ कार्ड। हेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, फिर से आ गए ना, अपनी अपनी पावर में आ गए आप, कि ये खाना वो खाना, इतना ज़्यादा जो है ऑयली फूड खाना, जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करना, ये सारी चीज़ों पर आपने विजय पाली है, और आप कहीं ना कहीं जो है बहुत स्ट्रांग जो है एनर्जी के साथ, बहुत स्ट्रांग डिसीजन के साथ, एंड स्ट्रांग हेडेड, कहीं ना कहीं आप जो है कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से अब टाटा बाय बाय कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि अब ये चीज़ें नहीं आएंगी घर में, ये चीज़ें नहीं खानी है, मेरी हेल्थ डाइट वगैरह जो भी है उसके अंदर ये सामान नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके लिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पास्ट में हुआ तो है, देखो चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया है, जहाँ पर आपने पार्टीज में टाइम लगाया है, जहाँ पर आपने एडिक्शंस में टाइम लगाया है, बट अब आपको हो सकता है 1 या 2 महीने में इतनी ज़्यादा अपनी जो है पढ़ाई करनी है, अपने आप को जो है ना रेडी रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो अब इनसे ध्यान हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये हुआ तो था, ऐसे टाइम आपने वेस्ट तो किया अपना, बट अब जो टाइम बचा है ना उसको लॉस मत करो, उसके ऊपर काम करो, उस टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो या अपनी स्टडी करो, जितना हो सके उतना तो करो ना। ये तो नहीं ना कि अभी अरे अब तो टाइम चला गया, अरे अब तो समय चला गया, अरे अब तो सिर्फ 1 ही महीना रह गया। 1 महीना है अभी आपके पास, ठीक है, उसको पूरी पोटेंशियल से यूज करो अपना, ये एनर्जी है। पास्ट का जो चला गया, जो लॉसेस हो गए हैं, जो नेगेटिविटी चली गई, उसको जाने दो अब, ठीक है। अब उस नेगेटिविटी के साथ बैठे मत रहो, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। अभी एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, जो से पहले आप जो है एक रात पहले पढ़ लिए और पेपर पास कर लिया, तो वो वाला टाइम पीरियड चला गया बेटा, अब नहीं होगा ऐसा कुछ भी, अब आपको पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी, ठीक है। ये मत सोचना पहले भी तो मैंने ऐसे ही पास कर लिए थे पेपर, अब नहीं होगा ऐसा, अब आपको पूरी तैयारी रखनी है, ओके। कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको आएगा, आपको टीचर्स मेंटोर भी मिलेंगे, आपको फ्रेंड्स भी हेल्प कर देंगे, बट शायद आप उस एनर्जी में नहीं हो जो एनर्जी आपकी होनी चाहिए। गाइडेंस फॉर द वीक, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी नीड्स की टेक केयर करनी, वैसे भी यहाँ पर भी स्टार्ट कर ही रहे हो, एंड यहाँ पर भी वो मैसेज आया था, है ना। सो गाइडेंस में भी वही आया है, अपनी नीड्स का ध्यान रखो, बाहरी सारी चीज़ों का बाद में ध्यान रखना, पहले अपनी नीड्स का ध्यान रखो। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पॉज ले सकते हो काम करने से, या लग सकता है कि या थोड़ा ऑफ लेना है, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।